हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी से लेकर जून 2025 तक के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। आप सभी के लिए एक 251 एमसीक्यू रहने वाला है और बिल्कुल नॉन स्टॉप वीडियो रहेगा। एग्जाम से पहले फास्ट रिवीजन रहेगा आपके लिए। अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो पूरा देख लेते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैंने अपनी वीडियो में ऐड कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट रिजल्ट के लिए ना आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि 100% जानकारी ही हेल्पफुल रहती है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है, या बोल सकते हो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सुचाता चोंगथरी। ये आपको ध्यान रखना है। और किस देश की है ये? थाईलैंड देश की हैं। डिटेल में समझेंगे। सुचाता चोंगथरी, जिन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड की एक प्रमुख मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। आपको बताना चाहता हूँ, मिस वर्ल्ड 2025 की जो मेजबानी है हैदराबाद ने करी है। मिस वर्ल्ड 2025 का संस्करण है 72वां। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 का मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 11 जून को। थीम की बात करेंगे तो थीम है इसकी, खेल चुने हर दिन, इंग्लिश में चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटरीना कैफ को। भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 131वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। इसका कुल स्कोर 64.4% रहा है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। संस्करण 19वां जारी हुआ है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर है। एशियाई देशों में रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश 24वें नंबर पे, नेपाल 125 पे, भूटान 119 पे, पाकिस्तान 148वें नंबर पे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बानो मुश्ताक। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह भी है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय द्वीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये बानो मुश्ताक है जिन्होंने कन्नड़ में लिखा है, और इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया है? दीप भास्ती ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुजरात का अहमदाबाद शहर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का मनाया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को। थीम की बात करेंगे, वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 ये मनाया गया है 14 जून को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। थीम है रक्त दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे, इंग्लिश में गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, साइप्रस। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस 2025 ग्लोबल विंड डे 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जून को। वैश्विक पवन दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। थीम है पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी,
मंगोलिया के उलान बटार में, ये आपने ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि जो नोमैडिक एलिफेंट 2025 है ये किसके बीच में होता है, ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच में। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 मई को। थीम है इसकी उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश, इंग्लिश में ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस, अनमास्किंग द अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको तो ये बताना चाहता हूँ कि वी नारायणन जो हैं 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें डिटेल में तो देखिए ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना करके भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत में कुल 1068 प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे 543 के साथ, उत्तराखंड 446 के साथ नंबर 2 पे है, असम 414 के साथ नंबर 3 पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए टाटा आईपीएल 2025 ये खिताब जीता है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। टाटा आईपीएल 2025 का नया चैंपियन मिल गया है, नाम है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। पंजाब किंग को हराया 6 रन से और पहली बार खिताब जीता है आरसीबी ने। विजेता टीम आरसीबी मैंने आपको बता दिया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कप्तान इसके रजत पाटीदार हैं, वो विजेता पंजाब किंग्स हैं, श्रेयस अय्यर इसके कप्तान हैं। 18वां संस्करण आयोजित हुआ 2025 में और प्रायोजक कंपनी कौन सी? टाटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए टेनिस खिताब वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंच ओपन की बात की जा रही है, कोको गॉफ ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जिसे कि IISS शांग्री-ला वार्ता भी बोला जाता है, 2025 का जो एडिशन है कहाँ पर किया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर में आयोजित हुआ है। डिटेल में समझेंगे तो भारत की तरफ से इस सम्मेलन में मुख्य रक्षा प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान ने शामिल हुए हैं। थीम है इसकी भविष्य के युद्ध और युद्ध, वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट है, मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुभमन गिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पटना बिहार में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी लुइस मोंटेग्रो। ये आपको ध्यान रखना है, लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जून को। थीम की बात करेंगे, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, इंग्लिश में लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी गुकेश। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए टाटा केमिकल्स के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं एस पद्मनाभन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे कि वाडा कहा जाता है के अध्यक्ष के रूप में
किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटोल्ड बांका, जो कि हैं पोलैंड के। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑपरेशन शील्ड के तहत। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव घई को। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है किनको? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ETI 2025, जिसे शॉर्ट में हम बोलेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 71वां है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? स्विट्ज़रलैंड के कलोगनी में। टॉप 3 देश की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है, चीन है 12वें स्थान पे, बांग्लादेश 86वें पे, पाकिस्तान 101वें पे, नेपाल 104वें स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल यूथ डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जनवरी को। थीम की बात करेंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, PSLV C60। डिटेल में समझेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? तो जोमेटो का नया नाम हो गया है इटर्नल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। 15वां संस्करण आयोजित हुआ। थीम है 1 अरब अवसरों का मार्ग, इंग्लिश में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो देखिए, शीर्ष स्थान हासिल किया है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक, 68 गोल्ड है, 26 रजत, 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। और इसी के साथ राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी जीत ली है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने, या बोल सकते हो सेना ने। और यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी थी। टॉप 3 की बात करेंगे, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि सेना 121 पदक के साथ नंबर 1 पे, 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 क्या है, ब्रॉन्ज है। महाराष्ट्र 201 पदक के साथ नंबर 2 पे, हरियाणा 153 पदक के साथ नंबर 3 पे। जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है उसे नंबर 1 पे रखा जाता है, इसलिए सर्विसेज नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा गोल्ड इसने 68 जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो देखिए, असम की दूसरी राजधानी बन गई है डिब्रूगढ़।
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो देखिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता, इंग्लिश में सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कंगना रनौत को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है ये दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित हुआ है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का है को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है और दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टॉप 3 की बात करेंगे, कोपेनहेगन नंबर 1 पे, वीना नंबर 2 पे, ज्यूरिख नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी AK भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 21 जून को। डिटेल में समझते हैं, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार 11वीं बार मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्वती तिर्की को। झारखंड की आदिवासी कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 का जो मिला है वो अद्वैत कोतारी को मिला है, कृति सिद्धार्थ वह बालक जो बुद्ध बना, और मैथिली भाषा वाला नेहा झा मनी को काव्य संग्रह बनारस आ हम। देखिए फ्रेंड्स, आपने डेली करंट अफेयर क्लास भी मेरी ले सकते हो, ठीक है। 10 से 15 मिनट में डेली के 12 क्वेश्चन कराए जाते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल मेरी क्लास होती है और 100% रिजल्ट आपको मिलेगा आपके करंट अफेयर्स में, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय रवि में मेरी क्लास चलती है सुबह 6 बजे हर दिन, करंट अफेयर्स बाय रवि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वीं ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड देश करेगा। नेक्स्ट, जून 2025 में किस देश द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर किया गया एक अत्यंत गोपनीय सैन्य हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है, वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। 25,000 GK GSE बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली
मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडर्स एंटोनसन। महिला एकल का खिताब जीता है किसने? एन से यंग ने, जो कि है दक्षिण कोरिया की। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी को। या आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझते हैं। सरकार ने भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। और PM मोदी जी के जो प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास हैं, और PM मोदी के जो प्रधान सचिव हैं उनका नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के ओंद स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया है। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ला को। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, एबल पुरस्कार 2025 ये मसाकी काशीवारा को मिला है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जैसिमन पाउलिनी ने जीता है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, पहला राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो कि 24वें नंबर के बने हैं, कौन बने हैं पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क कार्नी। किस पार्टी से हैं ये? कनाडा के लिबरल पार्टी से हैं। जस्टिन ट्रूडो का इन्होंने स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 118वां स्थान है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर है। अंतिम देश है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मॉरिशस ने यह सम्मान दिया है PM मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ की टीम ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025 फाइनल के 5वें और अंतिम दिन केरल को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। विदर्भ ने इससे पहले 2017-18, 18-19 में खिताब जीता था। उपविजेता टीम केरल रही है। विजेता टीम जो कि विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्ष दुबे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
और देखिए फ्रेंड्स, अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वहाँ तक इनका कार्यकाल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वें सुदीर्मन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 96वें स्थान पे है भारत। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पे है। 2023 में 93वें स्थान पर था। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे, सबसे निचले स्थान पे है दक्षिण सूडान। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजस्थान के जोधपुर में। जून 2025 में यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जीता है पुर्तगाल ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यूईएफए की बात करेंगे, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। 8 जून 2025 को म्यूनिख के एलियंस एरिना में हुए एक रोमांचक फाइनल में पुर्तगाल ने पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को 5-3 से हराकर अपना दूसरा यूईएफए नेशंस लीग खिताब जीता है। नेक्स्ट, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 इसकी मेजबानी करी है भारत ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? इंडियाज़ फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। डिटेल में समझेंगे, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है। राज्य की साक्षरता दर अब 98.2% तक पहुंच गई, जो पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय के 95% मानक को पार कर गया है। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? देखिए 58वां टाइगर रिजर्व तो वो घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का है, माधव टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे, महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में विजेता रहा। 2019, 20, 23, 24 और 25 में। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? बिहार में इसका आयोजन हुआ है। तो बिहार जो है 15वें स्थान पे रहा मेडल टैली में, और 36 पदक जीते इसने, 7 गोल्ड, 11 रजत, 18 कांस्य। टॉप 3 देख लीजिए आप, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है 158 पदक के साथ, हरियाणा नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी कहा जाता है कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है भारत देश ने। डिटेल में समझेंगे, 2025 की विजेता भारत रही है, तीसरी बार विजेता घोषित हुई, उप विजेता न्यूजीलैंड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता कब कब? 2025, 13, 2002। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड सचिन रविंद्र, गोल्डन बैट सचिन रविंद्र को, गोल्डन बॉल मैट हेनरी को। मेजबान देश पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। भारत के सभी मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए। 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए 34वां सरस्वती सम्मान 2025 ये मिला है भद्रेश दास जी को, स्वामी भद्रेश दास जी को।
34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। के बिरला फाउंडेशन देता है ये। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया है। अब कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या कितनी हो गई है? 229 हो गई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्च 2025 में ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं जाफरानी जेजरी। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नालसा की स्थापना 5 दिसंबर 1995 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में सैफ अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? देखिए, सैफ अंडर 19 का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया, जबकि नियमित स्कोर 1-1 रहा। यह मैच 18 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व जल दिवस 2025 मनाया गया 22 मार्च को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंग्लिश में इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फाइनल खिताब इसका जीता है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। विजेता टीम मैंने आपको बताया मुंबई इंडियंस है। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स 2025 का संस्करण तीसरा है। ऑरेंज कैप जीता नेट साइबर ब्रैट ने। पर्पल कैप अमेलिया केर ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट साइबर ब्रंट ने जीता। प्लेयर ऑफ द मैच जीता हरमनप्रीत कौर ने। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। थीम है इसकी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया पूनम गुप्ता को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। RBI की बात करेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं इसके। 4 डिप्टी गवर्नर की बात करेंगे, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर, पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? जीता है आर्यना सबालेंका ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैकब मैनिस्क ने, जो कि है चेक गणराज्य के। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इटली देश के हैं ये। और इसी के साथ महिला एकल खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का? मैडिसन कीज ने जीता है। या आप इनकी फ़ोटो देखिए। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरुष एकल, महिला एकल यानी कि मैन सिंगल, वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की बात की जा रही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता बनी है। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पहला संस्करण इसका आयोजित हुआ इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। विजेता पुरुष और महिला वर्ग में भारत रहा। उपविजेता नेपाल। शुभंकर, तेजस और तारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। इन 4 खिलाड़ियों को। मनु भाकर का संबंध शूटिंग खेल से है। डी गुकेश चेस खेल से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित हैं। और प्रवीण कुमार संबंधित है किस खेल से? ये पैरा एथलीट हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसका नाम है संजय का अनावरण किया है? तो संजय का अनावरण किया है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो देखिए, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 इसे जीता है किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है इन्होंने? देखिए, इन्होंने जो उद्घाटन किया है विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का, ये किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस 2025 का मनाया गया है? तो देखिए, विश्व थायराइड दिवस ये बनाया गया है 25 मई को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसकी थीम है। थायराइड डिजीज़ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंग्लिश में थीम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 151वां स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे, अंतिम स्थान इटेरिया को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है, जो करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चली है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध उत्सव वैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नुवारा एलिया। कहाँ पर है ये? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएससी की बात करेंगे, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। डॉक्टर अजय कुमार अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सर्वम एआई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने, FC बार्सिलोना ने। ला लीगा 2024-25 का खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना स्पेन ने जीता है। बार्सिलोना ने एस्पानियोल को 2-0 से हराया। ला लीगा स्पेन की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर ने। मणिपुर ने कुल 14 पदक, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन 19 से 24 मई को द्वीप के घोघला बीच पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। पहला संस्करण आयोजित हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, मणिपुर नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, नागालैंड नंबर 3 पर रहा है। इसमें ये मेडल टैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतता है ना, उसको नंबर 1 स्थान मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए गोल्ड सबका सेम है। जब गोल्ड बराबर हो जाए फिर सिल्वर पे रैंकिंग शिफ्ट हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा सिल्वर किसने जीता था? मणिपुर ने जीता था, इसलिए मणिपुर को पहला स्थान मिला।
फिर 5 जीते थे किसने, महाराष्ट्र ने, इसको नंबर 2 मिला और नागालैंड को तीसरा स्थान मिला। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। टोटल मैटर नहीं करता हमेशा, सबसे ज़्यादा गोल्ड, अगर गोल्ड सेम हो तो फिर सिल्वर पर रैंकिंग शिफ्ट हो जाती है। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, बिहार नंबर 2 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर रहा है। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जर्मनी का नया चांसलर ये नियुक्त किया गया है फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 123वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? अंगोला बन गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ISA की बात करेंगे, 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक आशीष खन्ना हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथ्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मिथ्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है किनको? श्रीलंका देश ने सम्मानित किया है PM मोदी को। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो UIDAI के CEO बने हैं भुवनेश कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो नई पीढ़ी को नाम दिया गया है बीटा जनरेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने OpenAI के ChatGPT को पीछे छोड़ते हुए DeepSeek R1 नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 9000 HP का। नेक्स्ट, विश्व फुटबॉल दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड फुटबॉल डे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 मई को। थीम की बात करेंगे, एक साथ हम मजबूत हैं, इंग्लिश में टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2025 का 6ठा संस्करण आयोजित हुआ है। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैज़ अहमद किदवई को नियुक्त किया गया है DGCA का नया प्रमुख। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभ्यास बुनियान अल मरसूस चलाया है? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप ना होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? तो शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध ये किसने लगाया है? अफगानिस्तान ने लगाया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर। इसको आप 6 मई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। झांकी की थीम है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास।
केंद्रीय मामलों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में CAPF और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने जीता है। ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबका विकास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राजस्थान में किया गया है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? तो एक्वेरिन का जो 13वां संस्करण है ये भारत और मालदीव के बीच में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के रीवा में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीस का। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है लियू जियाकून को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन के आर्किटेक्चर लियू जियाकून को प्रदान किया गया है। वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसे कहा जाता है। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक की टीम ने जीता है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के बारे में जानेंगे। 32वां संस्करण है। विजेता टीम कर्नाटक है, उपविजेता विदर्भ रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 नेशनल बर्ड डे 2025 की बात की जा रही है, कब मनाया गया? 5 जनवरी को। थीम है हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम रखा गया है राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए ड्रम ऐप को किसने लॉन्च किया है? IIT खड़गपुर ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जून 2025 में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजोफैनी को GI टैग मिला है? तो देखिए ओजोफैनी को GI टैग मिला है गोवा का। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है,
किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है? राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है ऑप्शन डी इजराइल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका ने, यानी कि साउथ अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को की यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथुट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल ने शुरू करी है। शाब्दिक अर्थ विथुट का होता है बीजों की वर्षा। केरल प्रदेश ने विथुट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5 वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है? तो देखिए कुल क्षमता हो गई है इसकी 51.5 गीगावाट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस टीम ने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यू मुंबा टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, गोम्बोजव जनदन शातर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगोलिया के। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है जॉर्ज रसेल ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए IBCA का जो नया अध्यक्ष है ये भूपेंद्र यादव जी को चुना गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला क्वेश्चन है, सिपरी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180। अगर हम बात करें टॉप 3 की तो देखिए रूस के पास सबसे ज़्यादा नंबर 1 लगभग 4309 से 5459, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 3700 से 5177 और चीन के पास लगभग 600। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु के चेन्नई में। मई 2025 में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो देखिए पहली बार जो नोटिस जारी किया उसका नाम है सिल्वर नोटिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 का मनाया गया है? तो देखिए वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया 1 जून को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे माता पिता का पालन पोषण, इंग्लिश में रेजिंग पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव मेमानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस पर। मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है करोल नवराकी को। मई 2025 में दुशांबे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत का नेतृत्व किया है ऑप्शन बी किरीट वर्धन सिंह ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनालेना बेरबॉक। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें 10वां। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क जो नंबर 1, 2, 3 ये खाली है, ठीक है। चौथा स्थान पे है डेनमार्क, इस हिसाब से डेनमार्क शीर्ष स्थान पे हुआ। नीदरलैंड 5वें पे, यूनाइटेड किंगडम 6ठे पे रहा है।
अगला क्वेश्चन है UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पेरिस सेंट जर्मेन PSG की टीम ने, जो कि फ्रांस की है। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है ली जे मियांग को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, खीचन और मेनार। ठीक है, खीचन जो कि फलोदी में है, मेनार उदयपुर में है। भारत में दो और आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। और जो हाल ही में जोड़े गए दोनों रामसर स्थल किस राज्य में है? पहला खीचन फलोदी में है और दूसरा मेनार उदयपुर में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थीम है इसकी प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम है उम्मीद पोर्टल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण किया जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने स्थान प्राप्त किया है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता मंगोलिया के उलान बटार में 29 मई से 1 जून 2025 तक आयोजित की गई। मंगोलिया ने 29 पदक जीते, भारत ने 21 पदक जीते, तुर्की ने 13 पदक जीते टोटल। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 जून को। और आपको बताना चाहता हूँ इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। आपको बताना चाहता हूँ लास्ट 6 मंथ की जो हमारी ई बुक है वो आ चुकी है। ठीक है, 4000 प्लस उसमें हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं और पूरे टॉपिक वाइज उसमें अवेलेबल है। सारे टॉपिक जितने भी होते हैं ना, पुरस्कार सम्मान, मोदी मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, GI टैग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे टॉपिक और मंथ वाइज भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। रवि बुक्स PDF.com से आप बाई कर सकते हो। रवि बुक्स PDF.com से आप बाई कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निकारागुआ। जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में समझते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल का उद्घाटन PM मोदी जी ने किया 6 जून 2025 को। यह ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना है। पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज बनाता है। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्क ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के बक्कल और कोरी गांव को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शैलेश C मेहता ने। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का मंडल किया है? भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 8 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया है। थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना, कार्रवाई में तेजी लाना। इंग्लिश में एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज द ओशन। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज ऑयस्टर के लेखक कौन है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदिश सी अग्रवाल। 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे शतरंज 2025 का 13वां संस्करण 26 मई से 6 जून तक स्टेवनगर नॉर्वे में आयोजित किया गया। ओपन वर्ग में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग का खिताब यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजीचुक ने जीता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला किसने जीता? यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजीचुक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुंटर ब्लाशेल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलाई लामा को। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के बाद भारत में अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? मिजोरम राज्य में, मिजोरम के आइजोल शहर में। डिटेल में समझेंगे। फ्रैंकी रैमरो अटिडिका जेडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। उसका जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी खोनिंग पटामा लीस वादरकुल। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अमिताभ कांत। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो कुल मिला के 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं 2025 में। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। 7 पद्म विभूषण है, इसमें 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री हैं। 13 महिलाओं को दिया गया है, 10 विदेशी हैं, 13 हस्तियाँ ऐसी जिनको मरणोपरांत मिला है। 7 पद्म विभूषण विजेताओं के नाम देखिए, श्री दुव्वो नागेश्वर रेड्डी, श्री जगदीश सिंह खेयर, श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा। इनको मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र में, बिहार की हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है? तो 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है किसने? वियतनाम ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INSV कौंडिन्य। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? 891 हो गई है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जारी किए हैं। 2020 में संख्या 674 थी, अब 32.2% बढ़कर 891 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का मनाया गया है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 की बात की जा रही है, 18 मई को मनाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थीम है तेज़ी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ पर की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई, महाराष्ट्र में।
भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की और इसके लिए व्यास नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश के समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों, उनके परिवारों, नौकाओं, उपकरणों, मछली पकड़ने की पद्धतियों और समुद्री संसाधनों से जुड़ी समग्र और सटीक डिजिटल जानकारी एकत्र करना है। मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया जी रखा गया है। किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? पार्थ योजना शुरू करी है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व ब्लिट्स खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इयान नेपोमनियाचिची और मैग्नस कार्लसन। महिला वर्ग का खिताब जीता है चीन की जू वेनजुन ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के जामनगर में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। संस्करण कौन सा? दूसरा। शुभंकर उज्ज्वला। टैगलाइन हौसलों की उड़ान। गान है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप टॉप 3 देख लीजिए। हरियाणा जो है टोटल मिला के 104 पदक के साथ नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर रहा है। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मार्च 2025 में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करी है असम ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। डिटेल में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। इस खोज से पहले शनि के पास 145 चंद्रमा थे, लेकिन अब यह सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी युद्धपोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS अरनाला। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो पोर्टल का नाम क्या है? प्रतिभा सेतु पोर्टल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जून को। विश्व वर्षावन दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। थीम है वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया। यह ओडिशा राज्य में स्थित और ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वह कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया। ये आपको ध्यान रखना है। मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LR श्रीहरि। नेक्स्ट, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है ऑप्शन डी, मलेशिया के कुआलालंपुर में।
थीम है इसकी समावेशिता और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। मई 2025 में भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 477। भारत सरकार ने के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कुल 477 है। भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है, जो कि लद्दाख नंबर 1 पे, उत्तराखंड नंबर 2 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस 2025 यानी कि कॉमनवेल्थ डे 2025 कब मनाया गया है? 24 मई को मनाया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थीम है हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में वी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 मई को। थीम है इसकी प्रकाश नवाचार समाज, इंग्लिश में लाइट इनोवेशन सोसाइटी। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक जोशी। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? फोर्ट विलियम का नया नाम है विजय दुर्ग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भागवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओडिशा के गोपालपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1 मई को। थीम है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, इंग्लिश में सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मनीष सिंघल। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। भारत की रैंक 85 है। किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1681। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जो वित्त वर्ष 2024 के 1472 लोकोमोटिव की तुलना में 19% की वृद्धि है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों के कुल लोकोमोटिव उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 3 की बात करेंगे। भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पर है। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, कोपा डेल रे कप 2025 का जो खिताब है ये जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता। यह बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे खिताब है। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा फुटबॉल क्लब ने। गोवा फुटबॉल क्लब ने 3 मई 2025 को ओडिशा भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जीता। 5वां संस्करण कलिंगा सुपर कप फुटबॉल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने 251 MCQs करवा दिए लास्ट 6 मंथ के। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक नई चीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ना आपको कम टाइम में जनवरी से लेके
जून तक के जो 6 महीने के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप सभी को पता है कि एमसीक्यू में टाइम लग जाता है, तो मैं वन शॉट वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। 2 से 3 घंटे की वीडियो रहेगी जिसमें कि आपको मैं हज़ार क्वेश्चंस के आसपास करवा दूंगा, ठीक है। तो ना आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ताकि मैं इस पर काम शुरू कर दूँ, और इसमें ये रहेगा कि ना कम टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे, एग्जाम से पहले आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारी ई बुक अवेलेबल है लास्ट 6 मंथ की ravibooks.pdf.com पे, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कॉमेंट में ज़रूर बताना। 25,000 GS की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सभी तो ज़रूर देखना। GS में आपका बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इसी चैनल पर, रवि स्टडी जीके पे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibooks.pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibooks.pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibooks.pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।